एक माँ और बेटे की मैं आज अजब कथा सुनाता हूँ। आजकल बदल रही कैसे दुनिया, उसकी एक झलक दिखलाता हूँ। प्यारा सा एक बच्चा था, माँ के दिल में समाता था। पर बच्चे को माँ कैसी लगती, वो कुछ इस तरह बतलाता था। छोटा सा मैं बच्चा हूँ, तुम्हें दिल की बात बताता हूँ। प्लीज मम्मी को मत बतलाना, उनकी डांट से घबराता हूं। अच्छी तो बहुत लगती है माँ, पर हरकतें अजीब सी करती है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, पर वो कुछ नहीं समझती है। बड़ी अजीब है मेरी माँ, बस अपनी बात बताती है। मैं कहता ही रह जाता हूं, पर वो सुनना ही नहीं चाहती है। गलती से जब बेड पे सूसू करता हूँ, तो गीले में खुद सो जाती है। बची हुई मेरी रोटी वो बड़े शौक से खाती है। जब जब मैं मिट्टी में खेलूं, तब तब मुझको डांटती है। स्कूल का होमवर्क कराने को हमेशा पीछे भागती है। जब मैं बोलूं, अब मैं समझदार हो गया, तो मेरी बात पे जोर जोर से हंसती है। लेकिन जब मेहमान हैं आते, तो मेरी समझदारी की बातें करती है। वैसे तो सबके सामने अपना प्यार जताती है, पर थोड़ा मीठा ज्यादा खा लूं तो टेढ़ी आंख दिखाती है। मुझको मंदिर लेके जाती, भगवान जी के सामने हाथ जुड़वाती, खुद भी माथा टेकती है और मुझसे भी टिकवाती है। दीप जला के पूजा करती और तिलक मुझे लगवाती है। वैसे तो हमेशा मुझे डांटती और मारने को भी आती है, पर जब तक मैं खाना ना खाऊं, वो भी नहीं खाती है। अगर मुझको चोट लगे तो जाने वो क्यों रोती है। मुझको तो समझ नहीं आता, माएं कैसी होती हैं। वैसे तो वीरों सी बातें करती, पर खुद ही बहुत घबराती है। अब मैं बड़ा हो रहा हूं मां, तू मुझको क्या समझाती है। ऐसे सुंदर शब्दों से बच्चा मां की छवि संजोता है। अब आगे देखिए भविष्य में आगे क्या क्या होता है। तेजी से वक्त बीता और जमाना आगे बढ़ गया। बेटा भी स्कूल पूरा करके कॉलेज में चढ़ गया। बेटा कॉलेज का सबसे होनहार स्टूडेंट, सबसे आगे रहता है, पर अपनी माँ के बारे में कुछ ऐसा मन में कहता है। सब कुछ आगे बढ़ गया अब, पर माँ आगे बढ़ना ही नहीं चाहती है। जब भी मैं उसको समझाऊं, वो बस एक ही बात बताती है। दुनिया का तो दस्तूर है बेटा, वो आगे बढ़ती जाती है। मैं आगे अब कहाँ जाऊं, मेरी पूरी दुनिया तो तुझ में समाती है। माँ अब पुरानी सोच वाली, ज्यादा समझ नहीं पाती है। पिज्जा बर्गर मांगूं तो भी साग सब्जी खिलाती है। सिर पे मेरे तेल लगाकर प्यार से मुझे पुचकारती है। इतना बड़ा हो गया हूं मैं, पर अब भी नजर उतारती है। मानता हूं बहुत काम कराता हूं मां से, उसके एहसान को दिल से मानता हूं। पर एक बात जो कोई नहीं जानता,
बस दिल ही दिल में मैं जानता हूं कि एक दिन माँ का एहसान चुका दूंगा, उसको भी पूरी दुनिया घुमा दूंगा, उसे दुनिया के सारे ऐशो आराम दूंगा, फिर ना मैं कभी उससे कोई काम कहूंगा। ऐसे विचारों को मन में रखकर बेटा आगे बढ़ता है। हर परीक्षा के लिए वो कड़ी मेहनत करता है। समय आया अब सपनों को पूरा करने का। बरसों तक था जिसका इंतजार किया, विदेश में पढ़ाई के अवसर को बेटे ने परीक्षा दे के पास किया। घर गया बेटा और मां को खूब इतरा कर बोला, अब इस दुनिया में हमको सब कुछ पाना है। विदेश में अच्छी शिक्षा के लिए बस ये घर बेच के जाना है। तू चिंता मत करियो मेरी माँ, मैं सब कुछ वापिस दिलवा दूंगा। एक बार नौकरी लग जाए मेरी, तेरे लिए महल बनवा दूंगा। बहुत खुशी और सुंदर भाव से बेटे ने भविष्य मां को दिखाया था, पर ना जाने मां क्या समझी जो बेटा समझ न पाया था। 2 मिनट के लिए थम सी गई मां, ऐसे लगा मानो जम सी गई मां। फिर वो बोली कुछ मुस्कुराकर, ईंट की इस इमारत से मुझको फर्क नहीं पड़ता है। ये देख बहुत खुश हूं मैं कि मेरा बेटा आगे बढ़ता है। जाने की हुई तैयारी तो मां घर के लड्डू बनाने लगी। छोटी बड़ी हर चीज को वो सूटकेस में थी जचाने लगी। खुशी से एयरपोर्ट छोड़ने गई मां, उस दिन मां की साड़ी का रंग पीला था, पर बेटा ये जान न सका कि नम थी मां की आंखें और आंचल उसका गीला था। सीने से लगा मां बेटे से बोली, जा खूब नाम कमाएगा, तेरा नाम ऐसा चमकेगा कि दुनिया में जाना जाएगा। विदा ली मां से बेटे ने विदेश में आके पढ़ाई में मन लगाने लगा। जल्द शिक्षा पूरी करके नाम और पैसा भी कमाने लगा। एक दिन मां का फोन आया, बोली कैसा है बेटा राजा, तेरी याद बहुत सताती है, तू जल्दी से घर आ जा। बस 4 दिन दे दे मुझको बेटा, फिर ना तुझे सताऊंगी। ढेर सारी बातें हैं मेरे दिल में, सारी तुझे बताऊंगी। मंदिर मन्नत मानी थी मैंने, वहां भी तुझको ले जाऊंगी। बहुत बड़ा आदमी बन गया अब तू, तुझे सबसे मैं मिलवाऊंगी। बेटा मां को बीच में रोक के बोला, मुझको भी कुछ बतलाना है। अगले 2 दिन के लिए मुझको जरूरी सेमिनार में जाना है। सच कहता हूं मैया मोरी, तुझसे मिलना तो मैं भी चाहता हूं। आज सब कुछ है पास मेरे, पर वक्त निकाल ना पाता हूं। अब गिड़गिड़ाती सी बोली मां, अच्छा 2 दिन के लिए ही आ जा तू। इन तरसी बेबस आंखों को बस एक शक्ल दिखला जा तू। मैं उससे काम चला लूंगी, मैं उससे मन भर लूंगी। मैं अपनी सारी तमन्नाएं 2 दिन में पूरी कर लूंगी। अब बोला बेटा झुंझला के, मां कितना शोर मचाती है, छोटी से छोटी बात भी
तेरी समझ नहीं आती है। खाली नहीं हूं इतना मैं जो 2 दिन में आ जाऊंगा। सेमिनार पूरा करके मैं अपने बाकी काम निपटाऊंगा। थोड़ा वक्त लगेगा अभी, फिर तेरे पास भी आऊंगा। तेरे वाले सारे काम मैं एक एक कर निपटाऊंगा। इतना बोलने के बाद आवाज सामने से नहीं आती है। बेटे को लगा रूठ गई मां। सोचा कितनी रूढ़िवादी है। फिर सफल होते हैं बेटे के सारे काम। जग में यश बढ़ता ही जाता है। अचानक सरप्राइज देके मां से मिलता हूं। ये विचार बेटे के मन में आता है। फिर चल दिया बेटा घर को, रूठी सी मां को मनाने को। अब कितना बड़ा आदमी बन गया वो, यह अपनी मां को जताने को। मन में उत्साह और जोश लिए वो आगे बढ़ता जाता है। मां के साथ जो बचपन बीता वो रह रह के याद आता है। सोचता है कि बचपन में जब मैं कहता था कि मैं समझदार हूं तो मुझ पे जोर जोर से हंसती थी। मेरी हर छोटी बड़ी गलती पे मां मुझको ताने कसती थी। आज सब कुछ है पास मेरे, दुनिया मेरा गुणगान गाती है। देखूं तो आज घर जाके अब मां मुझको क्या समझाती है। खोला घर का दरवाजा जब तो सारी अकड़ छू हो जाती है। क्योंकि हार चढ़े उस फोटो से मां अब भी मंद मंद मुस्काती है। जमी खिसक गई पांव तले से, धम से वो गिर जाता है। क्या से क्या हो गया ये, वो सोच सोच घबराता है। कर जोड़ खड़े कुछ व्यक्तिगण ढाढ़स उसे बंधाते हैं। अस्थि कलश और एक चिट्ठी देके यह बात उसे बतलाते हैं। बीमार चल रही थी कुछ दिनों से, लगता है दवाई न ढंग से खाई है। जाने से कुछ समय पहले ही यह चिट्ठी तेरे लिए पकड़ाई है। अंतिम क्षणों में बेहोश हो गई, होश ना इनको आ रहा था। बेहोशी में भी बार बार तुझे पुकारे, राम नाम तक ना इनको भा रहा था। हाथ जोड़कर विदा ली सबने, हर कोई घर को जा रहा था। ईंट की इमारत और घर का अंतर आज बेटे को भी समझ में आ रहा था। बेहोशी सी हालत में बैठा बेटा, जमी हुई नजरें मां के फोटो पे टिकती हैं। अचानक मां की चिट्ठी की याद आई। देखूं तो मां इसमें क्या लिखती है। सॉरी मेरा बेटा राजा, शायद तुमसे ना मिल पाऊंगी। बहुत सी बातें हैं मन में जो तुमको आज बताऊंगी। धन्य हो गई जीवन में जो तुझसा बेटा पाया है। जैसा मैंने चाहा था तूने वैसा नाम कमाया है। फोन किया था जिस दिन मैंने, जानती थी तेरे पास काम कई हजार थे। पर मैं भी थोड़ा मतलबी हो गई क्योंकि मेरे पास दिन अंतिम वो 4 थे। जानती थी तू जल्द आएगा, लड्डू बना के रखे हैं। तेरी पसंद वाले पापड़ चादर तले ढके हैं। मंदिर जाके तू अपनी मन्नत पूरी कर लेना। नया कलश ला के रखा है, उसी में जल भर लेना।
मेरा शोक मनाना मत, एक दिन सबको जाना है, सदा ही तुम मुस्काते रहना, इसी हंसी का जग दीवाना है। पत्र को पढ़कर के बेटा फफक फफक कर रोने लगा, बदहवास सा हो बैठा, थोड़ा सा जो बाकी होश था वो भी अब खोने लगा। फिर क्रोधित होकर चिल्लाया, क्यों मंदिर में अब जाऊं मैं, क्यों हाथ वहां पे जोड़ूं मैं, क्यों माथा भी झुकाऊं मैं। मेरा भगवान तो चला गया, अब कौन सा भगवान मनाना है। मंदिर में मुझे दिखती सिर्फ पत्थर की मूरत और उजड़ा मेरा आशियाना है। धोखेबाज थी मेरी मां, जो बीमारी का ना बतलाया, फोन पे आने के लिए जब मना किया, तभी क्यों नहीं मुझे धमकाया। बचपन वाली डांट की तरह आजकल क्यों नहीं सुनाती थी, बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं, यह कह के मूर्ख बनाती थी। देर तक बेटा यूं ही बड़बड़ाता रहा, इन्हीं दर्द भरे ख्यालों में खो गया। बहुत ही भूखा और प्यासा थका हुआ था, न जाने कब गहरी निंद्रा में सो गया। फिर मंद मंद मुस्काती मां पीली साड़ी में आती है, बेटे का सर गोद में रखकर बहुत प्यार जतलाती है। बड़े प्यार से बोली, मैया सॉरी, और ना तुझे सताऊंगी, नहा धो के मंदिर हुआ, फिर ना काम बताऊंगी। सिहर कर नींद से उठ बैठा बेटा, पर मां को कहीं नहीं पाता है। सपने में आ मां ने समझाया, यह सोच के ही खुश हो जाता है। फिर बेटे ने पूरी की दुनिया की रीतें, जो भी अधूरी रह गई थी, हर एक काम तन और मन से पूरा किया, जो भी उसकी मां कह गई थी। अकड़ और समझदारी दिखलाने वाला बेटा अब खाली हाथ और भारी मन से लौट रहा था। रह रह के याद करता सब कुछ और खुद को बारंबार कोस रहा था। उदास मन से अब भी यही सोच रहा था, अपने पूरे जीवन के अच्छे पल अपने बच्चों के लिए हंसी खुशी से खोती हैं। मुझको तो समझ नहीं आता, ये माएँ कैसी होती हैं, ये माएँ कैसी होती हैं।